सो गाइस, सबसे पहले कमेंट में लिख के मुझे ये बता दो कि साइंस के अंदर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। और साथ में गाइस एक चीज और कमेंट जरूर करना है ये वीडियो पूरा देखने के बाद कि इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई, आप में से कितने बच्चों को ये बात पता था कि नहीं पता था। क्योंकि इसमें इतने सालों से एनालाइज कर रहा हूँ, स्कूलों में कॉलेजेस में ये चीजें तो स्टार्ट करते हैं, बट बेसिक जो केमिस्ट्री की चीजें है वो बच्चों को बताई नहीं जाती, इसीलिए बच्चों का केमिस्ट्री से रिलेशन दूर हो जाता है। तो जो चीजें बताऊंगा प्लीज उनको फोकस करना और उस पर ध्यान देना। देखना आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 रखता हूं, मुझे लगता है मेरे लिए फटाफट पूरा कर दोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस 11th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम है, प्लीज उसको ज्वाइन करके रखना। और डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट भी दिया, आप आराम से पढ़ सकते हो गाइस, आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब बात करते हैं, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, फ्री में तो है, व्हाइट बटन है, अब व्हाइट हो गया है तो फटाफट इसको प्रेस कर दो। एक टीचर को मोटिवेशन आ जाता है। मैं चाहता हूं आप ही 11th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हो इस चैनल को 100K तक फटाक से पहुंचाओगे। तो बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 पार्ट होता है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से। सच बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप बता सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप बता सकते हैं हाँ सर नहीं पता था, आज पता चला। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलो मैं बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आते हैं। ऐसे नहीं कि बस ये बता के रख दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर गाइस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स रिएक्शन, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा इस कि जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर कौन से, और मैं बताना चाहूंगा 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल 3 चैप्टर है, पर यहाँ कितने चैप्टर है, बस 2 ही चैप्टर दिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, फिर इसका मॉडल पीरियोडिक टेबल हो गया, एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 1 एंड 2 हो गया, एलिमेंट ग्रुप 13, 14, 15 हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। और अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर बस, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर होता है। ये चीजें गाइस आपको पता रहना चाहिए कि केमिस्ट्री के कौन से पार्ट में क्या दिया हो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस देखो, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको कंप्लीट करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और अपने चैनल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ला रहे हैं, सॉल्यूशन भी ला रहे हैं, विथ लॉग टेबल सॉल्व करवा के दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का और मतलब न्यूमेरिकल भी फास्ट हो। क्योंकि देखो, आप साइंस लिए हो अब 10th तक तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चे टच भी नहीं करते थे, बट अगर अब टच नहीं कर रहे तो आगे जाके बहुत पछतावा होगा। इसीलिए हम लोग लॉग टेबल से एक एक चीजें बता रहे हैं। प्लीज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो अगर आप उससे दूरियां बनाओगे तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। मैंने बार बार बोला है कि अब आपने शादी साइंस से कर ली है तो साथ निभाना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है, नहीं तो परसेंटेज के दम पे 50% आपको किसी और को देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए साथ निभाओ, अच्छी तरीके से निभाओ, जिससे क्या होगा, ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका नॉलेज होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिंपल सी बात है गाइस, रिएक्शन के जो मेन फंडा होता है, ये इसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, जो बेसिक उसका फॉर्मूला है वो आपको पता रहना चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हैलोजेंस क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में क्या होता है, ये सभी बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए, जिससे आपके लिए रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप को जब अटैच करते हैं तो क्या होता है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सभी चीजें आपको पता रहना, छोटी छोटी चीजें आपको पता रहना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो इससे रिलेटेड बेसिक कुछ चीजें हम लाएंगे। अगर आपको रिएक्शन में कुछ इश्यू है तो रिएक्शन के बेसिक से रिलेटेड कुछ चीजें लाऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी। इसके बाद गाइस ये देखो, ये आपको डाउनलोड करके रखना है, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। बहुत सारे बच्चे, हमारा जो दूसरा ऐप है वो इंजीनियरिंग का ऐप है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चों का ऐप है। ये ऐप स्कूल और कॉलेज वाला ऐप ये है, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज इसको डाउनलोड करो, क्योंकि आगे हम प्लान करेंगे कि जो भी हम स्क्रीन पे लिखेंगे वो सभी चीजें हम आप तक पहुंचाए। और साथ में गाइस हम ऐसा प्लान करेंगे, अगर आप लोगों की मांग होगी,
कि 2-3 हफ्ते में एक बार हम अपने ऐप पे आपसे इंटरेक्ट करें, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें हम डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको बता पाएंगे आपके क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती। तो जिन बच्चों का जो भी होगा वो हमें कमेंट डायरेक्ट दिखिएगा, या तो हम बहुत सारे बच्चों से डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। तो इसको फटाफट फटाफट डाउनलोड करके रखो, और डाउनलोड करने के बाद भाई प्रदीप सर के लिए तो वहां पता है ना, फटाफट फटाफट अच्छी अच्छी चीजें लिख देना, जिसे मैं पढ़ूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। भाई 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। एक चीज और मुझे बताना यार, रुको भूल गया। 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखो गाइस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये इस तरह का पेपर पैटर्न होता है फाइनल एग्जाम का। तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही गाइस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो पीवाईक्यू आप बोलोगे सर पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके स्कूलों के अंदर 2-3 सालों में जो पेपर हुआ है, 2-3 सालों के अंदर जो पेपर हुआ, लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप चैप्टर पढ़ो और वैसे ही टेंशन भी छोड़ दो, अगर आप बोलोगे तो मैं खुद आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे इधर जो मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, जिससे आप उसको सॉल्यूशन लिख पाओगे। मतलब सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने ऐप पे, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम और ऐप दोनों डाउनलोड करके रखना अगर आप लोग की मांग होगी। इवन नोट्स भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, बट सब चीजें आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है गाइस, आप कैसा रिस्पॉन्स दिखाते हो। इसके साथ ही गाइस डेली कुछ मैं टारगेट दे रहा हूं आप सभी को। 1 मार्क्स से 5 क्वेश्चन करने का ट्राई करो, 2 मार्क्स से 3 क्वेश्चंस करो एंड 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस करो, और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। एंड डेली 2 घंटा, अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री पे 2 घंटा तो टाइम दो यार। 2 घंटा चलो हटा दो, कम से कम 1 घंटा तो आपको टाइम देना चाहिए, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। अब देखो गाइस, ये मैं बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप ऐसा हो कि सर 11th स्टैंडर्ड का हम कौन सा पार्ट पढ़े, 11th स्टैंडर्ड का हम कौन सा पार्ट पढ़े जो हमारे 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि रिएक्शन की चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे, उसकी बेसिक चीजें नहीं समझोगे, 12 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और बाकी चीजें इतना नहीं समझोगे चलो चल जाएगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही जो प्रेडिक्टेबल मैंने बोला था, वो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है, जिससे 12th में आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से जो चीजें मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।